मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान पर सियासी गलियारों में चेमेगोइयाँ हो रही हैं। दरअसल जो कुछ वेनेजुएला में अमेरिका के जरिए किया गया, वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी हुई, इसी पर चुटकी लेते हुए ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। बैनुल-अक़वामी सियासत की इस वाक़े का हवाला देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त और गैर मामूली अंदाज में सवाल उठाया है। ओवैसी का यह बयान न सिर्फ अपने सख्त लबो लहजे की वजह से बल्कि 26/11 मुंबई हमलों जैसे हसास मौजू को दोबारा उजागर करने की वजह से भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ ओवैसी ने अपने इस बयान में कहा है, क्या कुछ उन्होंने मिसाल वेनेजुएला की दी है, मादुरो की क्या कुछ मिसाल उन्होंने दी है, और इस जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है, जो कुछ मादुरो के साथ और उनकी गिरफ्तारी को लेकर हुआ है, उसे लेकर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर क्या कुछ तंज किया है, वो भी हम आपको तफसील में बताएंगे। दरअसल ओवैसी ने अपनी तकरीर में दावा किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज भेजकर वेनेजुएला के जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर निकोलस मादुरो को उनके मुल्क से गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कराया। इसी तनाजुर में उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से यमन में फौजी कार्रवाइयों का हवाला भी दिया और कहा कि जब बड़ी ताकतें और ममालिक सरहद पार ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं तो भारत भी ऐसा कर सकता है, भारत भी इस तरह का कदम उठा सकता है। और अहम बात यह है कि ओवैसी ने इन वाकयात को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली पर भी सवाल उठाया है। क्या कुछ ओवैसी ने कहा है या ओवैसी का ये बयान दरअसल अहम क्यों है? मुंबई में एक जलसे से ओवैसी खिताब कर रहे थे और इस मौके पे उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के सदर को गिरफ्तार कर सकता है, अगर सऊदी यमन पर बमबारी कर सकता है, तो भारत पाकिस्तान में मौजूद 26/11 के मुबैना मास्टरमाइंड और दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहान को वापस क्यों नहीं ला सकता है? पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर बढ़ रही है, दहशतगर्द वहां पर फल फूल रहे हैं, तो उन दहशतगर्दों पर हिंदुस्तान वहां जाकर अटैक क्यों नहीं कर सकता है? जिस तरह से वेनेजुएला में अमेरिका ने कार्रवाई की, जिस तरह से वेनेजुएला के सदर को अमेरिका ने गिरफ्तार करके वापस अमेरिका लाया, तो ऐसे में भारत क्या यह कदम नहीं उठा सकता है? भारत को भी चाहिए कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इसी तरह से कार्रवाई करे और जो आतंकवादी, जो मास्टरमाइंड वहां पर 26/11 के बैठे हुए हैं, उनके साथ इसी तरह की कार्रवाई भारत को करना चाहिए। और ओवैसी का यही बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी जी, आप भी किसी से कम नहीं हैं, पाकिस्तान जाएं आप और 26/11 के मास्टरमाइंड को हिंदुस्तान वापस लाएं और अपना 56 इंच का सीना दिखाएं। तो इस तरह से सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक तरह से तंजिया उसमें ओवैसी ने यह बयान दिया और ओवैसी ने वेनेजुएला का जो पूरा मामला था इसे भारत पाकिस्तान से जोड़ने की भी पूरी कोशिश की है। दरअसल ओवैसी ने अपनी तकरीर में जोर दिया कि मुंबई हमलों में सैकड़ों बेगुनाह अफराद मारे गए, मुतासरीन के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं, लश्कर तैयबा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ अमली कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ बयानात काफी नहीं है, बल्कि अब इस पर एक्शन होना चाहिए और इसके नतीजे सामने आने चाहिए। इस पर सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और यहां से एक सियासी पैगाम भी गया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ओवैसी के बयान के पीछे चंद वाज़े नुकात हैं। हुकूमत के जारहाना कौम परस्ताना बयानिए को इसी जबान में चैलेंज करना कि 56 इंच के सीने जैसे नारे को सियासी तंज में बदलना, दहशतगर्दी जैसे कौमी मसले पर हुकूमत की पॉलिसी को कटहरे में खड़ा करना, और यह बयान ओवैसी की इस हिकमत अमली का हिस्सा भी समझा जा रहा है जिसमें वो मरकजी हुकूमत पर बराह रास्त और सख्त सवालात एक तरह से उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह पूरा मामला और ओवैसी का यह बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल ओवैसी का बयान ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और उनके हामियों ने इसे बेबाक सच करार दिया है। नाक़दीन ने इसे गैर जिम्मेदाराना और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से लाइल्मी कहा है। यूं यह बयान एक बार फिर से सियासी तकसीम का सबब बन गया है।
दरअसल ये बयान एक बार फिर ये सवाल उठाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की अमली हिकमत अमली क्या है। क्या सरहद पार कार्रवाई ही वाहिद इसका हल है या सिफारती और कानूनी रास्ते ज्यादा मौसर हैं। ओवैसी का बयान ख्वाह मुतनाज़ा हो मगर उसने 26/11 इंसाफ और रियासती ताकत जैसे मौज़ूआत को दोबारा कौमी बहस का एक तरह से हिस्सा बना दिया है। और ओवैसी ने जो कुछ वेनेजुएला में हुआ, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का फायदा उठाते हुए सीधे सीधे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तंज किया और उन्होंने मौजूदा केंद्र की सरकार और मरकजी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब यमन पर कार्रवाई की जा सकती है या जब वेनेजुएला के सदर को उसके मुल्क से गिरफ्तार किया जा सकता है, तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द या जो दहशतगर्दी और जो दहशतगर्दों के आका एक तरह से फल फूल रहे हैं, ये 26/11 के जो मास्टरमाइंड वहां पर मौजूद हैं, लश्कर तैयबा हो या दूसरी जो तंजीमें हैं, उसके जो आतंकवादी जिस तरह से पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं, इन पर ठीक वेनेजुएला जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने अपील की कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान में घुसकर इस तरह की कार्रवाई करें और 26/11 के जो गुनहगार हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान लाया जाए, ताकि इसके जो मुतासरीन हैं उन्हें भी इंसाफ मिल सके और ये जो पूरा मामला है इसके जो गुनहगार हैं उन्हें भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। हालांकि इस बयान के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर तो ज़रूर चल रहा है, लेकिन ओवैसी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान या दहशतगर्दी का एक हल ये भी है जो ओवैसी ने बताया है, जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है या मादुरो के साथ जो कुछ किया, क्या ठीक ऐसी ही कार्रवाई भारत को करनी चाहिए? और कुछ दिन पहले जब पहलगाम में हमला हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस तरह की कार्रवाई की थी, और क्या इससे बढ़कर जिस तरह से वेनेजुएला में वहाँ के सदर के साथ जो कुछ कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने की है, ऐसे ही भारत को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ठीक इसी तरह की कार्रवाई दहशतगर्दों के जो आका हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, जो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा और दहशतगर्दी को एक बड़ा मैसेज, जो दहशतगर्दों के आका है उन्हें एक बड़ा मैसेज देना होगा। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? तो क्या सरकार इस बारे में सोचेगी या ये महज एक तरह से बयानबाजी है? जिस तरह से मुंबई में इन दिनों से म्युनिसिपल चुनाव हो रहे हैं, उस तरफ सिर्फ वोटरों की तवज्जो खींचने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। आने वाले दिनों इस बयान का क्या कुछ असरात होंगे, ये देखने भी बहुत अहम होंगे।